हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग सब अच्छे होगे। आज जो प्रश्न पूछा गया था वो है प्रारूप समिति के बारे में। मैडम बताइए। तो प्रारूप समिति हमारी संविधान सभा की 8 महत्वपूर्ण समितियों में से एक समिति थी। 8 महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान का निर्माण करने में जो समितियां बनी थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या है, इसके सदस्य क्या हैं, इन सदस्यों को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगी, और इसमें कितने कितने वाचन हुए थे और जिसके परिणाम स्वरूप संविधान सभा में इस प्रारूप समिति ने हमारे संविधान को कह सकते हैं रेखांकित करने में, उसका प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हम कह सकते हैं प्रारूप समिति, आप अपने समझने के लिए समझ लीजिए, प्रारूप समिति ये नहीं है कि उसने संपूर्ण संविधान को गठित किया था, वरन ड्राफ्ट जो कुछ जो हम शुरू में हम लोगों ने सबको पता है कि टोटल 389 सदस्य थे। उनमें से सदस्यों ने पहले संविधान का खाका तैयार किया और उसके बाद 8 महत्वपूर्ण समितियों ने इसी मतलब सदस्यों में से फिर प्रारूप इसमें तैयार किया गया था। अब अपने समझने के लिए लिखिए कि संविधान पहले बना है ना, मोटे मोटे तौर पे उसको बेस तैयार किया गया था, और ये प्रारूप समिति ने क्या किया, इसी बेस को फिर से उसमें कि क्या रखना है संविधान में, क्या हटाना है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे देशवासियों के लिए, यहाँ के संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है या इस प्रकार की व्यवस्था चलेगी, इसी को कह सकते हैं फिर से पुनर्संशोधित या पुनर्मूल्यांकित करने का काम जो करती है वो प्रारूप समिति है। जैसा कि आप स्क्रीन पे बच्चों देख रहे हैं, प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसका गठन 29 नवंबर 1947 को हुआ था। इस समिति में जिसने संविधान का प्रारूप तैयार करने की, मैं फिर से बता रही हूँ कि इसने नई रचना नहीं की थी, वरन सदस्यों ने पहले एक मोटे मोटा खाका पेश किया और इसी खाका को फिर से कि हमको क्या हमारे देश के अनुकूल होगा, क्या चीज़ें होंगी, इसको फिर से देखने का, समझने का या फिर से इसको इवेलुएट करने का काम प्रारूप समिति ने किया। शुरुआत में इसके 7 मेंबर्स थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर दूसरे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। इसमें से जो आप छठा और सातवां देख रहे हैं, एन. माधवराव, इन्होंने बी.एल. मित्रा की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था, और टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली थी। अब ये जो 7 सदस्य हैं, इनको आप कैसे याद करोगे। इसमें से आप स्क्रीन में देख रहे हो ऊपर अर मतलब पहला अध्यक्ष जी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आखिरी में देखेंगे अम्बेडकर, मतलब आखिरी में क्या आ रहा है अर। फिर देखेंगे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, आखिरी में क्या आ रहा है अर, मतलब इनमें भी अर। और तीसरा क्या देखेंगे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसमें तीसरे में क्या आ रहा है अय्यर, इसमें भी अर आ रहा है। तो 3 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने, जिसके अंत में अर आता है, तो ऐसे आप रखिए 3 सदस्य अर अम्बेडकर, अयंगर, अय्यर, ठीक है। फिर इधर देखिए आया है मुंशी मोहम्मद माधव कृष्ण। मुंशी मोहम्मद माधव कृष्ण, इसको आपको याद करना पड़ेगा, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव और कृष्णा मतलब कृष्णमाचारी। तो अर मुंशी मोहम्मद माधव कृष्ण, ये 7 सदस्य थे, जिसमें से 2 सदस्य स्वास्थ्य कारणों से और मृत्यु के कारण जिनको रिप्लेस किया गया था, ठीक है। पहली बार इसको कब गठित किया गया, 29 अगस्त 1947, मतलब कह सकते हैं कि 15 अगस्त के स्वतंत्रता के बाद ये गठित की गई थी। जबकि हमारी संविधान सभा आपको याद होगा 1946 में ही संविधान में कैबिनेट मिशन के बाद इसको गठित कर लिया गया था, जब और फिर उसके बाद एक मोटा मोटा खाका तैयार हुआ, और इसी खाके को फिर से इवेलुएट करने का काम, मूल्यांकित करने का काम, पुनर्संशोधित करने का काम किसको सौंपा गया, प्रारूप समिति को। कब सौंपा गया 29 अगस्त 1947, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है अगर कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। देखिएगा, प्रथम प्रारूप तो हमको याद है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, चूँकि क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो हम आंसर क्या लगा देते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन मैंने अभी
इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था बच्चों कि प्रारूप का मतलब होता है जो बनी बनाई चीज़ें होती हैं उसको क्या करना, फिर से देखना कि जो बन गई है वो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप सही है कि नहीं है। तो पहली बार प्रारूप तैयार जो करने का काम, जो खाका तैयार, मोटे आप अपनी समझ के लिए खाका तैयार किसने किया था? सर BN राव ने, जो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक प्रमुख भी थे। संवैधानिक प्रमुख कौन थे? BN राव। तो अगर ये आएगा कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो BN राव ने। जो उन्होंने तैयार किया था, इसमें कितने अनुच्छेद थे? 343 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। इसी प्रारूप, इसी जो खाका था, इसको किसको सौंपा गया? प्रारूप समिति को, जिसने कब कैसे किया गया? प्रारूप समिति को जब अगस्त में ये बन गई थी तो इसको फिर से इसको सौंपा गया कब? अगस्त में। इसके बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया। मतलब जो पहला बन गया था BN राव ने, उसको सौंपा गया। उसको एवेल्युएट करने के बाद फिर उन्होंने, प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया और इसको कब प्रकाशित किया? 1948 में। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में भी 6 माह से अधिक का समय लिया। इस दौरान इसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 140 बैठकें हुई थी। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटल्ड बाय द असेंबली में पास प्रस्ताव पेश किया और संविधान के इस प्रस्ताव, प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? पारित घोषित किया गया था। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और 24 नवंबर 1950 को माननीय सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। कुल 284 सदस्यों ने वास्तविक रूप में संविधान पर हस्ताक्षर किए। उस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इस संकेत को बहुत शुभ शगुन माना गया था। खैर, 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और उसी दिन संविधान का अस्तित्व समाप्त हो गया और इसका रूपांतरण 1952 में इस नई संसद के गठन तक अस्थायी रूप से शामिल किया गया। फिर से मैं कहूँ कि प्रारूप समिति संविधान को निर्मित नहीं कर रही थी। जो एक ड्राफ्ट BN राव ने तैयार किया था, इसको देखने का कि इसमें हमको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इसको किसने किया था? प्रारूप समिति ने किया था। और इसके सदस्य 7 थे, जिसमें से अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और अयंगर, अय्यर, मुंशी सादुल्ला, BL मित्रा और माधव राव इनके क्या थे? सदस्य थे।